नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जो स्पोर्ट्स इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज के बारे में जानकारी देता है। आज हमारे साथ एक खास पेशेंट है जिनका नाम निकिता है। निकिता जी मथुरा से आई हुई है और ये बहुत ही मतलब स्पोर्टिंग एक्टिविटी में बहुत ही आगे रहती है। तो निकिता जी के कुछ महीनों पहले इंजरी हुई थी और उसके बाद में इनके नी में इश्यूज़ हुए थे। उसके बारे में एक बार निकिता जी जानकारी देगी और उसमें क्या हमने किया था उसके बारे में भी ये अपनी रिकवरी स्टोरी के बारे में शेयर करेगी। बताइए। मेरे डांस करते टाइम एसीएल टूट गया था। ये कब हुआ था आपके? आज से 9 महीने पहले। ठीक है। फिर मुझे यहाँ किसी ने बताया आपके बारे में। ठीक है सर। तो मैं आपको दिखाने के लिए इधर आई। फिर आपने मेरी सर्जरी की। अच्छा। मेरा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ और मेनिस्कस को भी रिपेयर किया। हाँ। तो वो ऑपरेशन पूरा आपने देखा? हाँ जी, मैंने पूरा ऑपरेशन देखा था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑपरेशन का और ऑपरेशन के बाद का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को ऐसे बिल्कुल डर रही थी मैं शुरू में, बहुत ज्यादा मेरे को डर था। पर मेरे को ऐसा कुछ भी वो नहीं हुआ। थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन अगर हम अपने डॉक्टर की गाइडेंस माने तो परफेक्ट मेरा बिल्कुल भी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई मेरी। ठीक है। तो आपने जैसे एक्सरसाइज की, अभी आपके ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया? मेरे ऑपरेशन को 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। 8 मंथ्स में आपने एक्सरसाइजेस काफी अच्छे से की। हाँ। उसका भी वीडियो आपने बनाया हुआ है, तो वो रिकवरी की वीडियो भी हम आपको शेयर कराएंगे। तो वो जो रिकवरी था वो कैसा रहा? वो जो टाइम पीरियड था वो कैसे निकला है आपका? मेरा जो टाइम पीरियड रिकवरी का था, शुरू में मुझे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती थी। पैर वेट, जब भी मैं वेट लिफ्ट करती थी थोड़ा भी, तो पैर शिवरिंग होता था। बिल्कुल, और वो अच्छी बात है। हाँ, बट वो शिवरिंग से मुझे पता था कि वो डरना नहीं है, वो मसल ग्रोथ हो रही है, इस वजह से वो शिवरिंग मेरी हो रही है। धीरे धीरे करके मैं अपना रेगुलर वर्कआउट करती रही। अभी मैं साइकिलिंग अच्छे से कर पाती हूँ, वेटेड स्क्वाट्स कर लेती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। फिजिकली मैं सारी एक्टिविटी अभी आराम से कर रही हूँ। रनिंग, जॉगिंग। हाँ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। पैर में लचक बची हुई है? बिल्कुल भी नहीं। कोई पेन है अभी नहीं, कोई पेन। तो ये जो है ये आर्थ्रोस्कोपी के पोर्टल्स है और ये जो छोटा सा इंसिजन है इससे हमने हैमस्ट्रिंग का ग्राफ भी लगाया और बायोस्कोप भी फिक्स किया हुआ है ना। तो बस इतना सा इंसिजन है और कोई बॉडी में कहीं चीरा नहीं है। तो अगर हम यहाँ से दिखाएंगे इनको साइड से, तो ये नी को हम खींच रहे हैं पूरे ताकत लगा के। तो ये पूरा का पूरा स्टेबल है, पूरी की पूरी। पेशेंट हिल रही है बट नी एकदम ही स्टेबल है। और बेंडिंग पूरे दिखाइए एक बार। तो फुल बेंडिंग है, फुल स्ट्रेट में, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। अगर मसल की क्वालिटी हम देखेंगे तो दोनों साइड में मसल की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है ना। इनफैक्ट ये मसल्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, तो दैट मीन्स द पेशेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड एक्सरसाइज है। बट इनिशियली जैसे मुझे याद आ रहा है, जब आपका ऑपरेशन हुआ था उसके 1-2 महीने बाद आप कुछ एक्सरसाइज दिखा रहे थे। मैंने कहा ये एक्सरसाइजेज आप सही नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने आपको आपने मेरे को जो एक्सरसाइजेस बताई थी, मैंने फिर वही फॉलो अप किया। हाँ। और मेरे को उनसे धीरे धीरे करके मेरे लेग में स्ट्रेंथ आने लगी। बिल्कुल। और आप खुद भी कर सकते हो, ऐसे कोई थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं आपके वीडियोस डले हुए हैं, मैंने वही फॉलो अप किया उनसे। मैंने शुरुआत करी धीरे धीरे करके। बिल्कुल। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को? मैं यही बोलूंगी, सर्जरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपका एसीएल टूटा है तो। और सर के पास आए, विजिट करें, मतलब बहुत फ्रेंडली तरीके से आपको समझाएंगे और रिकवरी भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। तो मैं बोलूंगी आप सब विजिट करें एक बार, जिसको भी नी से कुछ भी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि कई लोग जो है वो 1 महीने बाद की स्टोरी बताएंगे, 2 महीने के बाद स्टोरी बताएंगे, बट लंबा पिक्चर नहीं बताएंगे। हाँ। कि भाई वो पेशेंट 6 महीने बाद क्या कर रहा है या 7 महीने बाद क्या कर रहा है, कि वो अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल सी में पहुंच पाया है नहीं, या अपनी चीजों में पहुंच पाया है नहीं। क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस आपने भी देखा होगा। नॉर्मल जाने का तो वही आपको एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज हमारा जो वीडियो डालने का हेतु ये है कि हम लॉन्ग टर्म स्टोरी डालते हैं। हाँ। कि भाई आप 8 मंथ्स बाद पेशेंट कैसा रिकवर हो रहा है, कि अपनी पूरी एक्टिविटीज वो वापस से परस्यू कर पा रहा है या नहीं, अपने नॉर्मलसी में जा पा रहा है या नहीं। बिकॉज हमारे पास एक ही चांस होता है, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, और हमको जो स्टेप्स है उसको प्रॉपरली फॉलो करते करते ही धीरे धीरे रिकवरी आएगी। और रिकवरी एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी तब आप अपने लाइफ में सारी चीजें कर सकते हो। नॉर्मल लाइफ बिल्कुल। अभी मेरी नॉर्मल रूटीन है, मेरे को कुछ नहीं फील होता कि मेरी सर्जरी हुई है। और अभी मैंने आपको जैसे आज देखा भी और मेरी पर्ची पे मैंने लिखा भी कि अभी आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, है ना। और वापस से तोड़ना मत इसको। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।